करते हैं क्योंकि आपका कल पेपर है, तो इसमें आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम शुरू करेंगे। तो इसमें आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये अभी हम शुरू करते हैं। इस तरीके से आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चलेगा आज, और इसको हम शुरू कर रहे हैं। बाकी आप लोग अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम। पॉलिटिकल साइंस यानी कि नागरिक शास्त्र, सिविक्स, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज कवर करते हैं हम लोग आज की वीडियो में। और इसमें आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो आपको कल एग्ज़ाम, जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है पॉलिटिकल साइंस का, उसमें अच्छा रोल अदा करेंगे आपके मार्किंग दिलाने के लिए। तो इसमें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र के 2 प्रमुख अंगों के नाम लिखिएगा तथा इसके प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन भी कीजिए। नेक्स्ट है हमारा सुरक्षा परिषद के क्या कार्य हैं तथा इनमें किसी 4 स्थायी क्या है सदस्य देशों के आपको नाम लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है पृथ्वी सम्मेलन क्या है, यानी कि पृथ्वी सम्मेलन क्या है इसके बारे में आपको बताना है। इसके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमारा है साझी संपदा क्या है, साझी संपदा क्या है, सतत विकास से आप क्या समझते हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। और बाकी आप वीडियो को फर्स्ट टाइम विजिट करते हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें जिससे आपको निरंतर अपडेट मिल सके। और बाकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट पे जाके विजिट करें, जो भी आपके पेपर रह गए हैं सबकी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट अपलोडेड है इंपॉर्टेंट वीडियो क्वेश्चन आंसर के साथ में। नेक्स्ट है भारत के विभाजन के क्या परिणाम हुए, यानी जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, बंटवारा हुआ, तो उसके क्या परिणाम हुए थे, संक्षेप में आपके लिए उसकी चर्चा करनी है। नेक्स्ट हमारा है राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या कार्य था, ठीक है, या इसका क्या महत्व था। इसी में स्वतंत्रता के बाद राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें है हैदराबाद के भारत में विलय के लिए उत्तरदायी परिस्थितियां जो थीं वो कौन सी परिस्थितियां थीं, उन्हें आप स्पष्ट कीजिए। यानी कि जब हैदराबाद का भारत में विलय हुआ या मिलाया गया तो क्या परिस्थितियां थीं, उन परिस्थितियों को आपको समझाना है। नेक्स्ट है देसी रजवाड़े क्या थे, यानी जो देसी रजवाड़े थे वो क्या थे, उनके बारे में आपको बताना है। नए राष्ट्र के रूप में आज की प्रमुख, ठीक है, उसकी प्रमुख चुनौतियाँ क्या थीं, ठीक है, जो रजवाड़ा था तो उसकी प्रमुख चुनौतियाँ क्या थीं, उन चुनौतियों के बारे में आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है, और आपको जितने आपके पेपर बचे हुए हैं सभी पेपर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको अच्छे नंबरों से आपको पास कराएंगे, और आंसर सभी के आपके अपलोडेड हैं, आप लिस्ट में जाके जरूर विजिट करें। नीति आयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी नीति आयोग क्या है तथा इसके उद्देश्य भी बताइए, यानी कि नीति आयोग क्या है, उस पर क्या टिप्पणी, आप क्या जानते हैं उसके बारे में बताएंगे। फिर उसके उद्देश्य क्या हैं आपको ये भी बताना है। अगला क्वेश्चन है हमारा इसी में हरित क्रांति क्या थी, हरित क्रांति के 2 सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों का उल्लेख कीजिए। भाई अगर कोई भी क्रांति होती है तो उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम होते हैं, तो इसलिए आपको इसमें दोनों परिणाम बताने हैं कि इससे आपको लाभ क्या हुआ, क्या फ़ायदा हुआ और इससे क्या नुकसान हुआ, ठीक है, ये सारे आपको बताने हैं। नेक्स्ट है 28वां नई कृषि नीति सरकार ने क्यों अपनाई, यानी जो सरकार थी हमारी उसने नई नीति क्यों अपनाई उसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी, तो इसके बारे में आपको बताना है। ये समझ लीजिए आपका अतले उत्तरी क्वेश्चन है, आपको डेट बतानी है। फिर है भारतीय विदेश नीति के आधारभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, कि जो भारत की नीति, विदेश नीति के आधारभूत सिद्धांत थे वो क्या थे, उनको आपको बताना है। नेक्स्ट आपका है गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका की आपको विवेचना करनी है, यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन हुआ था उसमें भारत की क्या भूमिका थी, भारत ने क्या रोल निभाया था, वो आपको बताना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 32 भारत की परमाणु नीति की विवेचना कीजिए, यानी कि जो भारत की परमाणु नीति है, जो हमारे हथियार बनाए जाते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, तो वो नीति क्या है उसके बारे में आपको बताना है। विवेचना कीजिए, इनकी विस्तारपूर्वक बताना है, तो आपका ये लॉन्ग आंसर बनेगा, यानी दीर्घोत्तरी। फिर आपका है भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के कारणों का वर्णन, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के क्या कारण हैं वो आपको बताना है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पेज में आगे हमारा आप देख लेते हैं।
यहाँ से क्वेश्चन हमारा है, चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं? और ये जन आंदोलन था, मतलब इसको हम जन आंदोलन कह सकते हैं या नहीं? फिर है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के क्या उद्देश्य थे, ये आपको बताने हैं। साथ ही आपका है, दलित पैंथर्स जो आंदोलन था उसके उदय होने के कारण क्या थे, वो कारण आपको बताने हैं। नेक्स्ट है, भारतीय किसान यूनियन का जन्म क्यों हुआ, यानी भारत में हमारा जो है भारतीय किसान यूनियन है वो क्यों उसका जन्म हुआ, क्यों उसकी आवश्यकता महसूस हुई जिससे भारतीय किसान यूनियन की स्थापना की गई। जम्मू कश्मीर भारत की एक समस्या है, कैसे, इसको आपको कैसे समझाना है, इसके बारे में लिखना है। फिर है, मंडल आयोग से आप क्या समझते हैं, यानी मंडल आयोग क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है, भारत के गठबंधन, यानी जो भारत हमारा देश है इसमें गठबंधन सरकारें चलती हैं, तो गठबंधन सरकारें क्या होती हैं, तो उनके ऊपर आपको एक निबंध लिखना है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण से आप क्या समझते हो, और भौतिक व मानव निर्मित जो वस्तुएं हैं वो क्या हैं, वो कौन से तत्व को प्रभावित करती हैं, ये भी आपको बताना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसमें एक दो क्वेश्चन छूट रहा है, उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा है, संपूर्ण क्रांति पर एक आपको क्या करना है, निबंध लिखना है। चलिए इसको मैं दबा दूँ कहीं आपका गड़बड़ ना हो जाए। संपूर्ण क्रांति पर आपको एक क्या करना, निबंध लिखना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नक्सलवादी आंदोलन क्या है, यानी नक्सली आंदोलन होता है वो क्यों होता है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर दिया आपका, भारत में आपातकाल कब लागू हुआ था, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहला आपातकाल भारत में कब लागू हुआ और उसके परिणामों पर आपको चर्चा करनी है, उसके क्या परिणाम रहे। तो बने रहिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।